क्लास 11th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति में सदिश विश्लेषण से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला हमने न्यूमेरिकल लिया है कि सिद्ध कीजिए सदिश ए वेक्टर बराबर 4i केप माइनस जे केप प्लस 2k केप तथा वी वेक्टर बराबर, यहाँ पर आप बराबर का साइन लगा लेंगे, इक्वल टू का बी वेक्टर बराबर आई के प्लस 2j के माइनस के परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर इक्वल टू दिस और बी वेक्टर इक्वल टू दिस। आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ये कैसे हैं, लंबवत हैं। तो देखो इसकी एक कंडीशन होती है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप से न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर व बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, लंबवत हैं। अगर वो कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हैं तो इसकी एक कंडीशन होती है, वो आप ध्यान रखना। कंडीशन क्या होती है कि लंबवत के लिए या हम कहें परपेंडिकुलर के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू होता है 0। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, कि ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर लंबवत प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि लंबवत होंगे। तो देखो बेटा ए वेक्टर कितना है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ए वेक्टर कितना है 4i केप, यहाँ पर आप लिखेंगे 4i केप माइनस जे केप और प्लस 2k केप। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, बीच में डॉट है तो आप डॉट लगा दीजिएगा। फिर क्या है बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है i केप प्लस 2j केप और माइनस k केप। ठीक है, और इक्वल टू 0। 0 कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये कंडीशन है लंबवत की। ठीक है, लंबवत अगर आपकी बात कर रहा है तो वहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और ये 0 के इक्वल आ रहा है या हम कहें 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ये लंबवत होंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, आई की आई से मल्टीप्लाई करनी है, जे की जे से करनी है और के की के से करनी है। ठीक है, तो देखो 4i केप इंटू आई केप, तो ये क्या होगा 4i केप डॉट आई केप। ठीक है, अब देखो ये जे केप माइनस का है और ये प्लस 2j केप प्लस का है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 और 2j केप इंटू जे केप कितना होगा 2j केप डॉट जे केप। ठीक है, फिर ये भी प्लस का है, देखो ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 2k केप इंटू के केप कितना होगा 2k केप डॉट के केप इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखना कि अगर आई केप डॉट आई केप है, ठीक है, यानी कि सेम प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और अगर जे केप डॉट जे केप है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और अगर के केप डॉट के केप है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर ये डिफरेंट है, जैसे आई केप डॉट जे केप है, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आई केप डॉट जे केप है, देखो ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि जे केप डॉट जे केप क्या होगा 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 4 और -2 और -2 क्या होता है -4 होगा, -4 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए और बी हैं वो कैसे हैं,
एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आप यहाँ पर लिखना कि अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। अगर कहता है कि दो वेक्टर आपको दिए हैं और आपसे कह रहा है कि इनको सिद्ध कीजिए ये लंबवत हैं, तो आपको दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट लेना है वो 0 के इक्वल लेना होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर बराबर 2i के प्लस ए जे केप, ये स्मॉल ए है। ठीक है, ए जे केप प्लस के केप तथा बी वेक्टर बराबर 4i केप माइनस 2 जे केप और माइनस 2 के केप लंबवत हैं। अब देखो यहाँ लंबवत की कंडीशन है, लेकिन आपसे कह रहा है ए के किस मान के लिए, यानी कि कौन सा ऐसी ए की कौन सी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए, या ए का ऐसा कौन सा मान होगा जो यहाँ पर रख दिया जाए जिससे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो देखो आप लंबवत की कंडीशन ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि लंबवत की कंडीशन क्या होती है लंबवत की कंडीशन होती है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉपरली मैं बता दे रहा हूँ। पहले आपको जो वेक्टर दिए हैं उनको आप इस टाइप से गिवन में लिख लेंगे। क्या है, 2i केप प्लस ए जे केप प्लस के केप, और वी वेक्टर आपको गिवन में दिया है कितना, 4i केप माइनस 2 जे केप और माइनस 2 के केप। ठीक है, और परपेंडिकुलर या हम कहें लंबवत की कंडीशन क्या होती है, ये होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है 2i केप प्लस ए जे केप प्लस के केप। ठीक है, और बीच में क्या लगाएंगे, डॉट। बी वेक्टर कितना है, 4i केप माइनस 2 जे केप और माइनस 2 के केप इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आई की आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और आई केप डॉट आई केप, फिर ये प्लस ये माइनस, क्या लगाएंगे आप, माइनस ए जे केप इंटू 2 जे केप। तो ए और 2 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 2a जे केप डॉट जे केप। ठीक है, फिर देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 के केप और ये के केप, तो कितना आएगा, 2 के केप डॉट के केप इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि आई केप डॉट आई केप कितना होता है, 1 होता है। माइनस 2a जे केप डॉट जे केप क्या होगा, 1 होगा। माइनस 2 के केप डॉट के केप कितना होगा, 1 होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 8 माइनस 2a और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 2a हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम बराबर के इक्वल इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, 8 माइनस 2, 8 में से 2 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 6 इक्वल टू 2a। यहाँ से हमें a फाइंड करना है, तो a इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से a इक्वल टू क्या आएगा बेटा। ठीक है, तो देखो 6 और a के साथ 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये एक ए जे केप दिया है, यहाँ पर आप 3 रख के देख लेना, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आप, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और भी न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।